नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन कात्यायन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। नमस्कार। गोयल जी, आपका स्वागत है। गोयल जी, आजकल एक बहुत ही उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश की राजनीति में और देश के लिए जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला। चढ़ावा चोरी की बातें उठी, विपक्ष ने आरोप लगाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी। एफआईआर अभी तक नहीं कराई, एक एसआईटी गठित कर दी सीनियर आईएएस और आईपीएस को लेके। उसने अपनी रिपोर्ट दी 1 हफ्ते के अंदर और अब उस रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी गई। और वो 8 लोग वो हैं जो चंदा को गिनती करते थे, उनको उसमें जो इन्वॉल्व रहते थे, कुछ उसमें बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लेकिन ये आरोप तो बड़े अधिकारियों पे थे शुरू से। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, 3 प्रमुख रूप से सामने थे कि ये लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों को जांच में इनका नाम आना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसा कि अखिलेश ने बयान दिया है कि एसआईटी गठित करके सारे सबूत नष्ट कर दिए गए और उनको बचाने के लिए कि किसको किसको बचाना है, कैसे एफआईआर होना है, पूरा वर्कआउट करके इसके बाद एफआईआर कराई गई। ये सीधा सीधा आरोप है। उधर संजय सिंह ने लखनऊ में कल सबूत दिए हैं, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप है कि अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव ये सीधे तौर पे इन्वॉल्व है और वो सबूत दिए। अगर उन सबूतों की जांच होती है तो सीधे सीधे ये फंसते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। टिन्नू यादव, जिनका जो चंपत राय के चालक है, जिनके पास दान पात्रों की चाबी रहती थी, अभी तक वो अयोध्या में थे, लेकिन जब एफआईआर हुई तो वो फरार हो गए। लेकिन पता चला कि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं और आज एसआईटी अयोध्या की कोर्ट में उनको हाजिर करेगी और उसके बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी मिलेगी, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन गोयल जी, जो सवाल खड़े हो रहे थे अभी तक, जो चर्चा था सोशल मीडिया में वो यही हो रही थी कि इसमें ट्रस्टी जिम्मेदार हैं, लेकिन इस एफआईआर में तो किसी का नाम ही नहीं आया। और एक ट्रस्टी ने, उसी ट्रस्टी के मेंबर ने, जो कृष्ण मोहन सिंह है, उनने एफआईआर कराई है और उनमें उनका कोई नाम ही नहीं। तो कैसे ये जांच होगी, कैसे क्या क्या होगा, ऐसे कैसे इसकी तस्वीर सामने आएगी जांच में? राजन जी, आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले हम लोगों ने बातचीत की थी, तो मैंने कह दिया था कि एसआईटी का काम है खोज करना नहीं था, बल्कि इसको ढकना था कि किस तरीके से बड़े लोगों को कैसे बचाया जाए, बड़ी मछलियों को कैसे निकाला जाए। जी, क्योंकि एसआईटी के पास केवल जांच करने का अधिकार है, लेकिन कोई एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। बिना एफआईआर के एसआईटी बना दी गई, तो किस चीज की जांच कर रहे थे? वो जांच करके ये मसला तय कर रहे थे कि किस तरीके से लीपा पोती की जाए। और गाज गिरानी होगी तो छोटे मोटे जो कर्मचारी थे उनके गिरा दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बचाना था। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आपके चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो कि चैनल में जाकर बयान दे रहे हैं डकैती हुई है, उस खुले शब्दों में कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को ज्ञान दे रहे हैं कि कोई अपने चैनल में या कोई बेवजह का बयान ना दे, वहीं वो व्यक्ति जो कि सीईओ था इस मंदिर को बनवाने वाला, और उनपे भी काफी गंभीर आरोप लगे हैं कि 40% कमीशन लिया गया सीमेंट सरिया और ये सब चीजों में। उसको छूने की हिम्मत किसी में है नहीं और न चंपत राय को छूने की। तो ये समझ लीजिए जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है कि देखिए हमने चोरों को निकाल दिया, नए सिरे से अब हम मंदिर में सर्विस देंगे और हम पे विश्वास कीजिए और जनता के लिए
हमारा मंदिर पहले की तरह हो गया है, पाक साफ हो गया है, पापी लोगों को हमने हटा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो चोरी चढ़ावा चोरी का मामला था। चंपत राय पे तो जमीन खरीद फरोख्त में धांधली करने के आरोप है। उसका मामला अभी कुछ सुलझा नहीं है। मामला एफआईआर दर्ज हुआ है चढ़ावे, मंदिर चढ़ावे का मामला, जो उन्होंने 4-5 प्रूफ दिए हैं संजय सिंह ने एसआईटी के अफसर को कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कैसे हो गई। ऐसे कई जमीन को उन्होंने किससे दिए, वो कागजात सौंपे हैं। इस मामले की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं चढ़ावा चंदा चोरी में जो लोग शामिल थे उनको हमने एफआईआर करा। और इनको इतना ये मालूम चल गया है कि आने वाला समय बहुत क्रूशियल होने वाला है। अब सिर्फ 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव सिर पे हैं, और किस तरीके से पार्टी की छवि को सुधारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी और शाह को बड़ी बेसब्री से इनका मतलब परीक्षा है। इनके तनाव बढ़ता जा रहा है कि एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं। अभी यूपी का मसला टला नहीं था कि मोहन यादव का मामला सामने आ गया। तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बार जनता का विश्वास अगर खो देते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके दिमाग में फिर से वो छवि नहीं बन पाती है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका, धीरे से झटका लगेगा, बहुत तेज झटका लगने वाला है, ये समझिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बात जो 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और चंपत राय, अनिल मिश्रा और नृपेंद्र मिश्रा और गोपाल राय जो बड़े लोग हैं, इनके ऊपर नहीं छुआ गया है, तो ये तो लोगों में चर्चा अब होने लगी है। लोग चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सत्ता के गलियारों में और सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय बन गया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चलिए इनको तो दान पत्र की चाबियां थी, गिनते थे, बैंक के कर्मचारी थे, पैसे में हेरफेर हो गया, लेकिन वो 200 किलो चांदी कहाँ गई, सोने के आभूषण कहाँ गए? क्या सारा काम टिन्नू यादव ही करते थे? चपरासी और ड्राइवर ही सब रखते थे, बड़े लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता था। आप सोचिए ये किस तरीके के पूरे इंचार्ज थे, मंदिर के पूरे इंचार्ज थे, तो उनकी नजर में नहीं आया, ये कहना बेवकूफी होगा। और जहां पे कोई 1500 की बात नहीं, जहां पे हजारों करोड़ की बात हो जी, हर दिन जहां पे करोड़ रुपया आता हो, महीने में 30 करोड़ रुपया आता हो, तो वहां पे क्या इसकी खबर नहीं रखनी चाहिए? सोने चांदी आभूषण। एक मैं दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है, इन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपए चंदे में आए, 16 करोड़ से ज्यादा भक्त श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, 5 रुपए कुछ पैसे पर श्रद्धालु दिया गया है, तब जाके 80 करोड़। आज के युग में, आज की महंगाई के समय में कोई भी दान पात्र में 5 रुपए डालेगा? नहीं डालता सर, 100 रुपए से नीचे कोई बात नहीं करता। 100 रुपए, 50 रुपए, और कोशिश करता है कि भाई अधिक से अधिक हम भगवान के चरणों में अर्पित करें। हाँ, अरे जब सोनों के आभूषण डाल रहे हैं तो 500 रुपए क्या बड़ी बात उनके लिए? लोग 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए देते हैं। वो बहुत लंबा खेल है इसमें। और सरकार किसी तरीके से गर्दन सिकोड़ के, जैसे कहते नहीं शुतुरमुर्ग अंदर सिकोड़ लेता है गर्दन, वही हाल सरकार का है। एसआईटी तो सिर्फ जांच नाम की है और सीबीआई की जांच से बच। कुछ लोग तो गोयल जी ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और हाईकमान दिल्ली में बैठे हुए लोग, ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग, दिल्ली की सत्ता में की मतभेद है। सुनने में ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि ये ट्रस्ट भंग हो जाए, लेकिन ऊपर से रोका गया। जी। और जो नाम तय किए गए, किन पे एफआईआर हो, किनको बचाया, ये भी ऊपर से तय किए गए। ऐसे अब सुनने में सीधे सीधे आरोप लगा रहे, सुनने में आ रहा है। और चंपत राय, अनिल मिश्रा और नृपेंद्र मिश्रा को बचाने के लिए आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की अभी मंत्रणा चल रही है, क्योंकि ये भी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था,
तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। ये हम आपको देखिए जानकारी जो बता दें। समिति, जो ट्रस्ट की समिति बनी वो केंद्र सरकार ने बनाई ना, जी, जी, जी। एचएमओ ने तो बनाई, और हाँ जिसको जी। महासचिव को बनाया गया वो एचओ मतलब होम मिनिस्टर ने बनाया। जी, तो जी। 17 लोगों का जो चयन किया गया उसमें ज्ञानेश कुमार का भी नाम था। ज्ञानेश कुमार 2024 तक उसमें एक्टिव मेंबर है। जो भी 17 लोग भी मेंबरशिप उसमें मेंबर थे वो केंद्र सरकार के नामित थे। जी। मतलब यूपी सरकार से कोई मतलब नहीं था उनका। हाँ, हाँ। और यहाँ तक कि निगरानी के जो सीसीटीवी कैमरे लगने थे पहले यूपी सरकार पुलिस लगवा रही थी। बाद में ये हुआ कि किसी प्राइवेट कंपनी से सीसीटीवी लगवा गया और उसका एक्सेस यूपी पुलिस नहीं कर सकती थी। जब ये गणना होती थी वोटों की गिनती नोट की गिनती करते थे तब उसमें सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। मतलब पूरा प्लानिंग था कि करो लूटो खाओ जी, बिल्कुल सही और कह तो रहे हैं कोई आप बोलने वाला नहीं। कि ये पूरा केंद्र के द्वारा गठित किया हुआ ट्रस्ट था और इसमें केवल नाम के लिए कलेक्टर, वहां के जिलाधिकारी अयोध्या के और गृह सचिव पदेन सदस्य थे। लेकिन लोग बताते हैं कि इनको कोई सुना नहीं जाता था, ना इनसे कोई मतलब रखा जाता था, ना ये वहां जाते थे कभी। वो केवल कागज जी पे थे। सारा संचालन चंपत राय या नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा होता था और गोपाल राव, अनिल मिश्र, यही लोग पूरी तरह से करता धरता थे। आपस में काम बांट रखा था कि तुम्हें क्या करना है, तुमको क्या करना है। ट्रस्ट में 5-6 लोग सक्रिय थे। अब ये किसको रिपोर्ट करते थे, इसका कौन सुपरविजन करता था ये पता नहीं। लेकिन अभी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस में मंत्रणा चल रही कि इन लोगों का इस्तीफा ना लिया जाए। तो वहीं विपक्ष, और अब केजरीवाल कल गए, केजरीवाल ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये पैसा ऊपर तक जा रहा है, पार्टी में जा रहा है। बताइए, देखिए चुनाव में खर्च हो इतनी रहा है। बड़ी चोरी हो गई है, इतना लूट मची है तो क्या हाँ, बिना केंद्र तक गए कोई मान जाएगा? हाँ, क्या तुम हाँ, आराम से मलाई काट रहे हो और हम यहाँ हाँ। पे सूझे बैठे रहेंगे? सबकी मिली जुली बात है, बिल्कुल, ये सब कोई तो मिल लाख बांट दो के लाख खा रहे हैं। लाख 2 लाख की वारे न्यारे नहीं है, ना करोड़ 2 करोड़ के हैं। जब कई सौ करोड़ के वारे जी न्यारे हैं तो जरूर इसमें महत्वपूर्ण, और इसमें तो जांच अब अपनी ही, अपना मैं ही मुंसिफ, मैं ही कातिल, अपनी ही जांच ट्रस्ट के लोग क्या करेंगे? जो जी जिसको जांच सौंपी गई संजय प्रसाद गृह सचिव को, वो खुद अरे ट्रस्ट के वो भी मेंबर है, पदेन। मेंबर थे, वो भी मेंबर थे इस समिति में। हाँ, 14 सदस्य सत्र में ये इनका भी नाम था, हाँ जी। ये भी उसमें मेंबर थे। हाँ, तो सोचिए, तो ये जो 40 वोट आवाजें उठ आपने रही हैं दे दिए। वास्तव में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा गंभीर है कि इसकी जांच कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग डायरेक्शन में, उनके सुपरविजन में कोई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो, तब कुछ का समझ में आता है कि कुछ ईमानदार से जांच हो सकेगी। नहीं तो विपक्ष का आरोप बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। और अयोध्या से लेके लखनऊ तक, और लखनऊ से लेके पूरे देश में वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोचिए कि कैसे जांच सामने आएगी। पहली बात तो गलत तरीके से जांच, पहले एसआईटी गठित करना, बाद में एफआईआर कराना, ये अपने पहला केस है। नहीं तो कहीं भी कोई होती है तो पहले एफआईआर जांच होती है। एसआई जब जांच ही नहीं तो एसआईटी जांच किसकी करेगी, क्या जांच करेगी? तो आजकल ये सब चलन उल्टा पुल्टा देखिए हो रहा। आईटी तो पुलिस की ही एक विंग है ना, पुलिस का विंग है। सबसे बड़ी बात है उसके पास गिरफ्तारी या एफआईआर करने का कोई राइट ही नहीं है। राइट ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर सीबीआई में मामला जाता तो मामला हाँ, फंसता। ये तो कहते हैं ना कि जब कभी बुरा समय शुरू होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता। ये ठीक भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा है। जब ये इनका जो सितारा बुलंदियों पे है, अब जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो आप देखिए वो नित नए नए एक नए कांड सामने आते जा रहे हैं। अभी वो अयोध्या से निपट नहीं पाए कि मोहन यादव का कांड शुरू हो गया। तो ये समझ लीजिए उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है और धीरे धीरे परिणाम भी पूरे देश से आने शुरू हो जाएंगे। जहां तक मेरी जो समझ में आ रहा कि जनता भी अब पूरी तरीके से उकसा गई है। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, ये जनता सब समझ रही है। और जिन लोगों को मोहरा बना के एफआईआर की गई है उनकी जांच होगी। हालांकि उन्होंने भी उसमें शेयर खाया पिया है, लेकिन वो भी अपने बड़ी मछलियों का नाम नहीं लेंगे।
हाँ उनको हिदायत दी गई होगी कि हम नहीं, तुमको बचा अभी लेंगे। गिरफ्तारी करवा देंगे, हो सकता है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, बाद में जमानत पे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सरकार वो जो तो मिलती होगी। है पूरी मिलती है। जी, गिरफ्तारी तो हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, हाँ, लेकिन वो तो एक पुलिस एफआईआर की जमानत पे प्रक्रिया भी है। आ जाएंगे। हाँ, गिरफ्तारी, हाँ, लेकिन गिरफ्तारी तो बड़ी मछलियों की होनी चाहिए, या वो तो अभी हाँ वहीं के वहीं बैठे हैं जो देखिए, जिम्मेदार हैं। जैसा कि विपक्ष और आम जनमानस आरोप लगा रहा है, तो वास्तव में वही हुआ। किसी को कोई परवाह नहीं, जो हम चाहें, हम ही थानेदार, हम ही मुंसिफ, हम ही जी जांचकर्ता, जो हमें करना हो हम करें। आप बस इसका देखिए। अहंकार है, भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है, इसी बात का तो है। इनकी से केंद्र में सत्ता, प्रदेश में सत्ता, तो सारी संस्थाएं इनकी, इसी बात का अहंकार। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब समझ रही है। बातों बातों में जी जनाब में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। है